तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय का अगर तैयारी कर रहे हैं और पेपर देते पेपर को देते समय कोई क्वेश्चन फंसता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस स्टेप से सॉल्व करते हैं कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा बिना किसी रुकावट के, कोई भी गलती नहीं होगा। तो क्योंकि मैं ही खुद एक नवोदय विद्यालय के छात्र हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ, और मेरा नाम परवीन सिंह है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सिंधी परवीन एग्जाम यू। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसको एंड तक नहीं देखें तो आप आधा अधूरा ज्ञान को लेंगे और आपको पेपर में जाके बहुत से मिस्टेक हो जाएगा और जिंदगी भर रोते रहेंगे, सोचेंगे कि काश मैंने पूरा देख लिया था या कुछ ऐसा ट्रिक से अपना लिया रहता तो मेरा सिलेक्शन हो गया रहता। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। तो अब बिना देर किए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी का एक छोटा सा रिक्वेस्ट चाहिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो नीचे रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको किसी तरह टच करके सब्सक्राइब कर लेना है। पैर से कीजिएगा, हाथ से कीजिए, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोग 16 के बहुत करीब है, यानी 16,000 सब्सक्राइबर से बहुत करीब है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और किस तरह आप सॉल्व करके एंड तक खत्म करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें बिना किसी डिस्टर्बेंस से। और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी खुद एक नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ और मैंने किस तरह पेपर का सॉल्व किया कि कोई भी गलती नहीं हुआ और ओएमआर शीट में क्या मैंने फिल किया, किस तरह फिल किया, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। तो बताता हूँ कि सबसे पहले 40 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन हिंदी का। तो देखिए टोटल 80 क्वेश्चन आता है। अगर आप 80 क्वेश्चन को कितना देर कि इस समय प्रेजेंट टाइम बताएंगे कि आप कोई भी फ्रेस्टिक सेट सोल्व करें तो कितना देर में आप सोल्व कर रहे हैं, 2 घंटा में सोल्व कर रहे हैं या 1 घंटा 30 मिनट या 30 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं या 45 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, घर पे रह करके, वहाँ एग्जाम का नहीं। अगर आप घर पे हैं तो आप सोचिए कि मैं 45 मिनट में एक क्वेश्चन पेपर को एकदम फुल्ली फाइनली पूरा सॉल्व कर लूँ। क्योंकि मैंने जब तैयारी करना स्टार्ट किया था तो एक पेपर को सॉल्व करने में 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगता था। क्योंकि वहाँ पे जब मैंने गया था पेपर देने गया, वहाँ पे 3 बार मैंने पेपर को सॉल्व किया था, तब जा कर के इतना कुछ हुआ। तो मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरह घर पर तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इस समय कोरोना पेंडेमिक की वजह से आप सभी घर के आसपास थोड़ा गूंज होगा या पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं लग रहा होगा कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या नहीं करें। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप सभी चैप्टर को कंफर्म कर लीजिए एकदम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने कुछ भी चैप्टर को कंफर्म कर लिया और एक बार ट्राई लेना चाहते हैं कि अगर मैं नवोदय विद्यालय में पेपर अभी देता हूँ तो मेरा नंबर कितना आता है, तो आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट सिंपली सॉल्व कीजिएगा। टोटल में 80 क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिस सेट में, तो आपको 40 क्वेश्चन मैथ को मिलेगा, 20 क्वेश्चन हिंदी का, 20 क्वेश्चन मैथ का। तो इन सभी चीज सभी क्वेश्चन को आप एक बार में सॉल्व कीजिएगा बिना किसी चीटिंग का, और टाइम मिलाइए कि मैंने कितना देर तक सॉल्व किया है। बीच में आपको उठ करके इधर उधर नहीं जाना है, डायरेक्टली बैठना है, 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं कितना देर में क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ और कितना मेरा सही हो रहा है, कितना नंबर सही हो रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन इस समय प्रेजेंट टाइम में 1.25 नंबर का आ रहा है, यानी 1.25 नंबर का आ रहा है। तो सोचिए कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं है, 2-5 उसमें और 0.25 और उसमें ऐड हो जा रहा है। तो यानी किस तो हो जाएगा, 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1 नंबर कट हो जाएगा। 25 चौको 100 होता है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक भी क्वेश्चन को ऐसा करना है कि गलत ना हो। तो क्या कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने पेपर वहाँ पे एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व किया था और कैसे कैसे यहाँ पे मैंने पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया था। पेपर जब होने वाला था उससे पहले मैंने खूब जितना प्रैक्टिस सेट हो उतना मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं जब मैंने तैयारी कर रहा था तो उस समय 100 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन इस समय 80 क्वेश्चन है और सेम टाइम आपको मिलेगा। तो आपको अपने आप को ज़्यादा फास्टर बनाना पड़ेगा। फास्टर का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे वहाँ पे पेपर में टाइम मिल रहा है, आप 30 मिनट में सॉल्व कर दीजिए और पेपर को पूरा वो ओएमआर शीट को फुल अप कर आप बैठ जाइए वहीं पे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। 2 घंटे के 2 घंटे आपको यूज करना है वहाँ पे। तो कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे वीडियो में आगे चलते चलते बता रहा हूँ, और भी बहुत चीज़ें आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। जैसे कि बता दूँ कि अगर आप घर पे हैं, प्रेजेंट टाइम में घर पे हैं, तो
पहले नंबर की आप रीजनिंग का क्वेश्चन जितना है, जो जो चैप्टर आपको दिक्कत होता है, जो जो चैप्टर में आपका गलत होता है, उस चैप्टर को प्रॉपरली एक दिन उस पर दीजिए, या जितना भी हो सके कि आपको कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाए, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो उस चैप्टर को अगर देते हैं तो बाद में वो आगे चल के वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर दूर करते जाइए, क्योंकि मेरे साथ जो क्वेश्चन गलत होता था उसको मैंने मतलब ध्यान से देखता था कि ये क्वेश्चन मेरा इस प्रैक्टिस सेट में गलत हो गया, तो आगे चल के नेक्स्ट जो बुक मिलेगा उससे सॉल्व करना पड़ेगा, या कहीं से भी गूगल से भी सर्च करके आप देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन और कहीं है या नहीं है, क्योंकि गूगल लेंस एक अच्छा फीचर आ गया, या डाउट नॉट यूज कर सकते हैं, जो भी आप सॉल्व करने वाला ऐप यूज करते होंगे उससे कर सकते हैं, आपने बुक में मिलेगा उससे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे भी हो आपको बस सभी अपना डाउट को क्लियर करते चलना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो आप मान लीजिए कि सभी प्रिपरेशन कर चुके हैं और जाकर के एग्जाम हॉल में आप पेपर देंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाइएगा, पूरा रिलैक्स रह, मतलब कि टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा आज पेपर है तो गलती हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, या मेरा तैयारी नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि पेपर कैसा आएगा, कैसा होता है पेपर, क्या नहीं होता है, ये सब बस वैसे घर के लोग फॉर्म भर देते हैं और कहते हैं नवोदय पेपर होगा, बस पेपर ले जाकर दिलवा देना है, भले पास हो या ना हो। तो वैसे लोगों में से तो आप नहीं है, मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आपको पूरा मतलब कि पूरा आपको जानकारी है कि कैसे कैसे पेपर आता है, क्या क्या होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जब जाएंगे एग्जाम सेंटर में तो हल्ला बहुत ज़्यादा रहेगा, स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे, और आसपास ज़्यादा सराउंडिंग मतलब ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे, और आपको कभी कभी फील भी हो सकता है कि ये स्टूडेंट हमसे का पता नहीं तेज होगा या नहीं तेज होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे भी रहते हैं जो वहाँ पे पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट। तो मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम से पहले, एक दिन पहले या एग्ज़ाम से पहले आप पढ़िएगा मत, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो एक तो डाउट होगा तो ज़्यादा डाउट हो जाएगा, तो ज़्यादा डाउट होने की वजह से आपका पेपर में भी फेल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, फुल्ली मतलब कि एकदम फोकस के साथ रहना एकदम। मैं अपना बताऊं तो हम लोग गए थे तो सुबह में मतलब मैं एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके गया था, और उसमें मेरा 98 नंबर आया। प्रैक्टिस सेट सॉल्व के मतलब 100 क्वेश्चन था, उसमें 98 नंबर आया, और मैंने उसके बाद से बुक को छुआ नहीं, ठीक है, छुआ नहीं, पूरा फ्रेश हुआ, पूरा टाइम से अपना वहाँ पे जहाँ पे एग्जाम होने वाला है वहाँ पे गया फुल। मतलब मेरे टीम भी थे, मेरे दोस्त भी थे, और वो साथी थे लोग, तो मस्ती के साथ वहाँ पे पानी पीते हुए एकदम मौज मस्ती, और जाकर एग्जाम हॉल में गए लोग और आराम से पेपर को दिए। ये नहीं कि टेंशन में था, वहाँ पे जाने के बाद भी बुक खोल करके पढ़ता रह रहा हूँ, पढ़ता ऐसा नहीं था मेरा। तो ऐसे करके मैंने जब एग्ज़ाम सेल में 2 घंटे का समय मिला, मैं पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि पहले ही मैंने पूरा शेड्यूल बना लिया था कि इतना मिनट में मैं एक 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन को इतना देर में सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो वैसे ही मैंने पेपर को 3 बार में सॉल्व किया। कैसे 3 बार में सॉल्व किया? सबसे पहले पेपर में जो जो क्वेश्चन आता गया उसका टिक लगाते गया, और उसका आंसर पे भी टिक लगाते गया, और जो जो डाउट था, हल्का सा भी डाउट था, और उस डाउट को भी मैंने साइड में जो क्वेश्चन नंबर है उस पर थोड़ा गाढ़ा टिक लगा देता था कि ये क्वेश्चन डाउट है, हमको ये क्वेश्चन लिखना है, मतलब कि सॉल्व करना है। तो उस पर डाउट करके बाद से एक बार में हो जाता था। और सेकेंड टाइम में क्या था, सेकेंड टाइम में जो जो डाउट था और जो जो एक बार सॉल्व कर लिया था तो उस पर सॉल्व कर किया हुआ फिर से एक बार कंफर्म करना था बस। और जो जो डाउट था उस पर मेन फोकस करके आपको करना होगा। आपको लगता होगा कि इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप पहले से ही उतना एक्सपीरियंस मतलब वैसे बना लेंगे अपने आप को तो टाइम नहीं लगेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वैसे कर लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। बस आपको डाउट वाले क्वेश्चन को ज़्यादा देखना है। आप सोचेंगे डाउट वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं मतलब कि हमसे नहीं आ पा रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन को नहीं आ रहा है ना तो वैसे क्वेश्चन को देखिए, आप प्रैक्टिस सॉल्व भी मतलब कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घर पे भी तो वैसे क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने आसपास रिलेट कर लीजिएगा। आसपास रिलेट करने का मतलब यह है कि मान लीजिए राम ने श्याम को इतना रुपये दिया, फिर से श्याम ने राम को इतना रुपये दिया, इतना परसेंट लाभ, तो उस तरह अपने भाई बहन पे या आसपास कोई है वैसे रिलेट करके बना लीजिएगा। वैसे रिलेट करके जैसे कि भाई मैं ये एक लड़का है, 2 लड़का है, इतना रुपया इसको दिया। थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन को कंफर्म करने में, लेकिन वो जो होगा कंफर्म वो हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा। तो वहाँ पे जाएंगे तो वैसा कीजिएगा कि जो एग्जाम सेंटर में मिल जाए। एग्जाम सेंटर में क्या टीचर रहेंगे, बच्चे रहेंगे, क्लास रहेगा, डेस्क रहेगा और भी आसपास में चीज़ें रहेंगी, तो उस पर इंटर रिलेट करके करेंगे तो आपका जब वहाँ पे फंसेगा वैसा क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मैंने घर पे ऐसे सॉल्व किया था तो वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो और ये बात रहा
कुछ टिप्स का, तो अगर कोई फंस जाता है आप वैसे नहीं किए हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए मेनली क्वेश्चन का जो आंसर रहता है चौथा नंबर तो बहुत कम ही रहता है 100 में, मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है। तो उसमें 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आपको सबसे पहले 3 ऑप्शन को क्वेश्चन के हिसाब से पिक करना होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से पिक करेंगे तो 2 ठो मिलेगा और 1 ठो पहले बाहर हो जाएगा। तो उसमें 2 ठो में एक कोई कंफर्म होगा तो एक कोई नहीं कंफर्म होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से नियरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। नियरेस्ट का मतलब कि हाँ इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा तो इसका वैल्यू इतना आ सकता है। ये नहीं कि अकड़म 22 आइस ये ऐसा नहीं करना है आपको। तो अब ऐसे करके आप कर सकते हैं। जो डाउट होगा उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मैथ हो, हिंदी हो, मेंटल एबिलिटी हो, सभी क्वेश्चन को आराम से हो जाएंगे। तो लास्ट बार में क्या कीजिएगा, सेकंड तो मैंने बता ही दिया, लास्ट बार में आप क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है ना तो वो दोनों तो कंफर्म हो गया, तो एक एक बार सॉल्व करते जाइएगा और एक बार OMR शीट में फिल करते जाइएगा। एकदम ध्यान से OMR शीट में फिल करना है। ये नहीं कि पहला का आंसर अगर आप भर दिए तो पहला का आंसर B है तो गोला कर दिए B पे, और फिर से सेकंड का आंसर C है तो आप क्या किए पहले वाले ऑप्शन में ही C कर दिए, तो हो गया 2, मतलब पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। आपने सही सॉल्व किया लेकिन वो एक तरीके से देखने में पूरा वो गलत हो गया, तो आपका कोई भी मतलब कि सॉल्व किया हुआ कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, फुल फोकस के साथ पहले ही पूरा। अगर आप देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई चीज़ बार बार करते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके बारे में करते हैं, या खाना खाते हैं अच्छे से खाना खाते हैं, तो बाद में आपको याद आएगा कि हमको ऐसे ही खाना खाना है। उसी तरह आपको अगर आप OMR शीट को फिल करते हैं तो वहाँ पे भी जाके वैसे ही आपको फिल करने के लिए आएगा। तो OMR शीट पे एक वीडियो आने वाली है, तो मैं सोचा हूँ कि प्रैक्टिकली करके बताऊं, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगना पड़ेगा। इस समय मेरे जो एरिया है उस समय लॉकडाउन है और जो उसका हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर जल्दी से होता है तो मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूं इस चैनल पे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे मतलब प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा। लाल बटन को आपको दिखाई नहीं देना है, लाल बटन से आपको उसको हल्का सफ़ेद कर देना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सब तो हो गया 3 बार में क्वेश्चन के पेपर। एक भी मिस्टेक आपको OMR शीट में नहीं भरना है। तुम पहले वाले खाने का एग्जांपल दिया, अगर आप यहाँ पे खाना अच्छे से खा रहे हैं, पूरा वेल मेंटेन से खा रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ खाना है, इसके बाद से ये चीज़ खाना है, तो वैसे OMR शीट को पहले ही आप भरना स्टार्ट कर देंगे तो वैसे भी वहाँ पे पता चलेगा ऐसे ऐसे ये भरना है, ऐसे ऐसे ये भरना है, तो आराम से हो जाएगा। वहाँ पर बहुत से टीचर आते हैं जिनको पता नहीं रहता है, अपने मन से भरना स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत से बच्चे लोगों का गलत कर देते हैं। तो उन टीचर लोगों से बच के रहिएगा जिनको नहीं पता है। आपकी कुछ परेशानी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ। आप सभी का परेशानी को मैं जानता हूँ कि क्या क्या परेशानी आती होगी। अगर आपको तैयारी मतलब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन डाउट में चल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कल किया जाएगा, परसों किया जाएगा, मतलब कि छोड़ दिया जाए, आपका अगला बार कर लिया जाएगा, पेपर हो जाएगा तो कर लिया जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा पहले स्टार्ट किया था करना, तो लेकिन बाद में मैंने उसको सीखा और किसी लोगों को देखा कि जो हमसे नंबर ज़्यादा पा रहे थे, मैं सोचा कि वो क्यों पा रहे हैं, उनके में क्या खासियत है, मैं अपने अंदर क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ, मतलब कि अपने अंदर क्यों नहीं स्थापित कर पा रहा हूँ कि उनके जैसा मैं भी कर पाऊँ या उनसे अच्छा कर पाऊँ। तो ऐसे पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी तो आप घर पे हैं, किसी से कंपटीशन नहीं है और अपने आप को तेजू खास समझते होंगे, ज़्यादा पावरफुल समझते होंगे, मेरा तैयारी बल्ले बल्ले है, एकदम बल्ले बल्ले है। कोई बात नहीं, आराम से एकदम एग्जाम में फोड़ देना है। लेकिन अब जब एग्जाम में जाएंगे 6000 5000 बच्चों में जब बैठेंगे तो लगेगा मेरा तैयारी यार उन बच्चों से जो दिन रात मेहनत करके एग्जाम को पोस्टपोन होने के बाद भी दिन रात मेहनत कर करके एकदम फोड़ने वाले हैं एग्जाम में। जब आपको वहाँ पे फील होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो वहाँ पे लगेगा कि काश एग्ज़ाम देने से पहले ही आप फील कर लेंगे कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब चलो अब हो गया, बस इस साल तो हो गया मेरा, नवोदय में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने पहले ये सभी चीज़ सही कर लिया था। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी मिस्टेक करते जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो उस पर फोकस कीजिएगा, उसको सही करते जाइए। क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब कि आप इस समय खाना पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि इस समय घर पे हैं तो सभी कोई खाना खा रहा होगा। तो अगर आप इस समय थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हैं और उसमें
कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें दाल नहीं खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे हैं, तो आगे चल के आपको कमजोरी हो जाएगा। कमजोरी हो जाएगा तो आप गिरने लगेंगे तो क्या होगा, आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे। हॉस्पिटल में जाएंगे तो कितना चीज़ आपका नुकसान हो जाएगा, आपको समझ नहीं आता है। तो वैसे ही आपका एग्जाम है, अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं या उसके कंसेप्ट को छोड़ते हैं तो वहाँ पे जाकर के एग्जाम में आपको एक तरीके से बीमारी टाइप का हो जाएगा और ज़िंदगी भर वैसे ही रहेंगे। वैसे ही आपको फुल फोकस के साथ काम करना है। कोई भी काम करना है दिल से करना है, किसी के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। बस एक चीज़ अपने माइंड में लेकर के करना है कि अगर मैं नवोदय विद्यालय में पास होता हूँ तो अपनी मम्मी पापा के लिए थोड़ी पास हो रहा हूँ, मैं अपने लिए पास हो रहा हूँ। मतलब कि मुझे खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ना है, खुद आगे बढ़ना है। मेरे मम्मी पापा तो बस सपोर्टर हैं, हमको आगे बढ़ाने की रास्ता दिखाते हैं। और जितना भी लोग हैं जो आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाते हैं, बस तुमको आगे बढ़ा मतलब कि दिखा सकते हैं, आओ भाई हाथ पकड़ो आगे आओ। तो वैसे लोगों को आप अपने मतलब कि ये मत समझो कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। वो मतलब ये सोचो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं उनका हाथ पकड़ के अगर मैं आगे चला जाता हूँ तो उनका थोड़ी नुकसान है, उनका तो फ़ायदा ही होगा कि अगर मेरे मतलब कि कोई आप सभी का मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मेरा नुकसान थोड़ी हो रहा है कि मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कोई हमको शूट एंड साइड कर देगा, ऐसा तो नहीं है। आपका भला होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा, अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। आपके अंदर वो ताकत है जो किसी और के अंदर होगा। लेकिन देखिए हर किसी के अंदर अलग अलग ताकत होती है, उस ताकत को पहचानने की बस ज़रूरत होती है। आप सोचेंगे कैसे पहचाने, तो पहचानने की अपने देखिए पहचान तो सब कोई सकता है, लेकिन उस पर जो खड़ा उतरता है वो अलग ही आगे ही हीरा बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने अंदर कुछ ताकतों को नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, छोटे से काम को करना स्टार्ट कीजिए। छोटे से काम को कीजिए, अपने काम को करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा और बड़ा कीजिएगा, काम करने के बजाय आप क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, इस छोटा क्वेश्चन थोड़ा उससे बड़ा, थोड़ा उससे बड़ा। अब ज़्यादा बड़ा ले लेंगे और छोटा से बार सबसे बड़ा तो नहीं आ पाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है आपको। देखिए दो लोग होते हैं, कंफर्ट जोन होता है, जैसे कि आसपास आप रहते हैं, वो काम करते रहते हैं और आपको वही काम करने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो वही करते रह जाएंगे, मतलब रह जाएंगे पूरा जिंदगी भर, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझिए, अपने आप को एकदम मोटिवेटेड, मतलब कि समझिए कि हमको इस बार नवोदय विद्यालय के एग्जाम को फोड़ना है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना, वो मार्कशीट में हो 80 क्वेश्चन हो 40 क्वेश्चन, बस हमको टाइम से पहले सॉल्व करके 3 4 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 बार क्या हमको पूरा मतलब कि इतना बार क्वेश्चन सॉल्व करो, रिकॉर्ड बना दूँ अपने मतलब कि अपने लेवल से मैंने इतना बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो वो अलग ही अंदाज रहेगा। और देखिए बच्चे मेनली किस में फेल होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और OMR शीट को फिल करते समय, और यही 2 चीज़ होता है। और वहाँ पे मेडिकल तो कुछ उतना खास तो होता नहीं है और इंटरव्यू तो होता नहीं है। तो डायरेक्टली अगर आप इंट्रेंस एग्जाम को निकाल दिए तो और जितना भी डॉक्यूमेंट लगता है उसको फिलअप करने के बाद आपका सिलेक्शन तो 100% फिक्स है। तो अगर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया और जितने भी पास होने वाले स्टूडेंट है मेरे जूनियर सीनियर, वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अगर आपको चाहिए, मैंने मतलब सभी लोगों को क्वेश्चन कलेक्ट करके 4000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हो। अगर आपको चाहिए वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा, आपको हिंदी मीडियम में है। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को जब ओपन करेंगे क्रोम से या किसी से भी, तो आप उसके बाद से उस पेज पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो PDF फॉर्मेट में रहेगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उसके बाद से यहाँ पे जब पढ़ने के बाद से नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे करेंगे तो वहाँ पे अपना email ID और फ़ोन नंबर फिल करने के बाद से नीचे पे कीजिएगा। पे करने के बाद से आपको जिससे भी UPI नेट बैंकिंग उससे करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अगला बाद जब जैसे ही पे करेंगे, जिससे भी हो सके नेट बैंकिंग UPI पे करेंगे, तो आपको कुछ लोडिंग होगा, कुछ सेकंड तक लोडिंग होगा, उसी पेज पे रुके रहिएगा और आपको PDF खुल के मिल जाएगा और आप आराम से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना नाम रोशन कीजिए, नवोदय विद्यालय एग्जाम को क्रैक कीजिए। अगर आपको और वीडियो देखना है नवोदय विद्यालय से रिलेटेड तो ये दोनों को वीडियो देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी जाइएगा इस चैनल को। ऐसा अमेजिंग वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको।